मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, वो मेरे हक में क्या फैसला देगा। आज की वीडियो दोस्तों इस शेर से शुरू होती है क्योंकि सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की साख का है। क्योंकि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार इन दिनों जबरदस्त विवादों में घिरे हुए हैं। एक तरफ विपक्ष लगातार उन पर बड़े बड़े सवाल उठा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें संसद से ऐसी राहत मिली है जिसे लेकर अब सियासत और भी पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि ये सिर्फ राहत नहीं बल्कि राजनीतिक गिफ्ट है ज्ञानेश कुमार को। आरोप ये भी लग रहे हैं कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता अब पूरी तरीके से कटघरे में आकर खड़ी हो चुकी है। देश की चुनावी व्यवस्था पर बड़े सवाल और अब सियासत के केंद्र में आया चुनाव आयोग। जी हाँ दोस्तों, ये सच है क्योंकि ज्ञानेश कुमार को संसद से बड़ी राहत मिली और महाअभियोग प्रस्ताव भी खारिज हो गया था, जिसके बाद खबर है कि अब उन्हें एक बड़ा राजनीतिक गिफ्ट मिलने जा रहा है। यह खबर अब सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है, जिसने सियासी हलचल पूरी तरीके से तेज कर दी है। कि ऐसे क्या कुछ होने जा रहा है, चलिए सब आपको समझाते हैं। दरअसल विपक्ष के 193 सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाअभियोग प्रस्ताव पेश किया था। ये कोई छोटा कदम नहीं होता बल्कि संविधान के तहत सबसे बड़ा और अंतिम रास्ता माना जाता है। ये तथ्य देखिए, महाअभियोग प्रस्ताव पहले राज्यसभा में पेश हुआ जहां सभापति ने इसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया। इसके कुछ ही मिनटों बाद लोकसभा में भी स्पीकर ने इसे अस्वीकार कर दिया, यानी बिना बहस बिना चर्चा सीधे प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। यही वो फैसला है जिसने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है कि क्या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। यह अब बड़ा सवाल उठ चुका है इस महाअभियोग प्रस्ताव के खारिज होने के बाद। एक वरिष्ठ पत्रकार ने भी इस पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार को पहले कोर्ट से राहत मिली और अब संसद से भी मिल गई है, यानी दोनों स्तरों पर उन्हें सुरक्षा मिलती दिख रही है। अब सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि जब 193 सांसद यानी कि 193 सांसद एक साथ किसी संवैधानिक पदाधिकारी पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। विपक्ष का आरोप है कि संसद के दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों ने अपने विवेक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए प्रस्ताव को खारिज कर दिया, लेकिन इससे पारदर्शिता पर बड़ा सवाल और गहरा हो चुका है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर महाभियोग जैसे गंभीर प्रस्ताव भी बिना बहस के खारिज हो जाएं, तो जवाबदेही की व्यवस्था पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाती है। और ऐसा ही होता दिख रहा है कि जिस तरीके से महाअभियोग प्रस्ताव खारिज कर दिया, उससे साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं कमजोरी है। अब इस पूरे विवाद के बीच दोस्तों चुनाव आयोग की कार्यशैली पर बहुत बड़े गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष का सीधे तौर पर बड़ा आरोप है कि कई मामलों में चुनाव आयोग ने समय पर कार्रवाई नहीं की। उदाहरण के तौर पर कुछ घटनाओं का दोस्तों जिक्र भी सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, विपक्ष भी उठा रहा है, जैसे मजदूरों को लेकर विपक्ष ट्रेन चलाने का मामला या चुनाव से जुड़े अधिकारियों पर पक्षपात के आरोप। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अलग अलग सोर्सेस से जरूर होती है, लेकिन दोस्तों यहां पर बड़ा सवाल यही है कि सियासी माहौल में इन आरोपों ने आग जरूर लगाती है, भड़का दिया है विपक्ष को। और विपक्ष ये भी कह रहा है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो इन मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया जाता, जल्द से जल्द संज्ञान किया जाता। यही वजह है कि अब चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर खुलकर बहस हो रही है। और ये मुद्दा सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रह गया है, ये एक मुद्दा बहस में छिड़ गया है जिस पर बड़ा लोकतांत्रिक सवाल उठ रहा है। अब जरा अदालत वाले पहलू को भी समझिए। हाल ही में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दिया और कहा 24 घंटे के भीतर वोटर लिस्ट प्रकाशित करने का आदेश। ये फैक्ट देखिए, कोर्ट ने कहा कि डिजिटल सिग्नेचर पूरे ना होने पर भी लिस्ट जारी की जाए जिससे पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ये निर्देश इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे ये संकेत मिला है कि अदालत चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है और समय पर कार्रवाई चाहती है। विपक्ष ने इसे भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल के रूप में उठाया है और लगातार विपक्ष कार्यप्रणाली के रूप में सवाल उठा रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक स्तर भी दोस्तों जमीन पर दिखने लगा है। कुछ नेताओं ने तो ये तक कह दिया है कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं लगते
तो विपक्ष को चुनाव बहिष्कार तक कर देना चाहिए और बहिष्कार तक करने का विचार करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष लगातार चुनाव आयोग पर भरोसा जताता रहा है और साफ तौर पर कहता है कि संस्थाएं पूरी तरह निष्पक्ष हैं। लेकिन असली सवाल जनता के मन में क्या ये है कि क्या चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष है? क्या महाअभियोग प्रस्ताव का खारिज होना सही प्रक्रिया थी? ये सवाल है बड़ा। और क्या इससे लोकतंत्र जो है मजबूत हुआ या कमजोर? इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा एंगल यही बना हुआ है कि क्या ज्ञानेश कुमार को मिला ये फैसला प्रस्ताव में एक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है या फिर इसे राजनीतिक गिफ्ट के तौर पर देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से परिस्थितियां सामने आ रही हैं उस तरीके से ये राजनीतिक गिफ्ट ही लग रहा है। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया भी दिखा देते हैं। ये पोस्ट देखिए, पश्चिम बंगाल में फाइनल लिस्ट आई, 90 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काटे। आंध्र प्रदेश 2024 18.6 मतदाता हटाए गए तो बीजेपी जीती। महाराष्ट्र 2024 21.5 लाख मतदाता हटाए गए तो बीजेपी जीती। हरियाणा 2024 आंकड़े 5.8 लाख मतदाता हटाए गए तो बीजेपी जीती। उड़ीसा 2024 मामला 9.4 लाख मतदाता हटाए गए तो बीजेपी जीती। दिल्ली 2025 11.2 लाख मतदाता हटाए गए तो बीजेपी जीती। बिहार 2025 के आंकड़े 46 लाख मतदाता हटाए गए तो बीजेपी जीती। पश्चिम बंगाल आने वाला चुनाव 2024 जो नजदीक है, 90 लाख मतदाता हटा दिए गए हैं। अब इसका परिणाम भी आप आगे आने वाले समय में देख लीजिएगा। यानी इस पोस्ट के जरिए ये दिखाया जा रहा है कि कैसे बीजेपी जीत हासिल करती है। ये पोस्ट देखिए अगला, जिसमें 193 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर वाली चोरी ज्ञानेश कुमार को हटाने वाली याचिका को लोकसभा व राज्यसभा के स्पीकर ने उसे बिना चर्चा खारिज कर दिया। आखिर क्यों बचाया जा रहा है भाजपा की आंखों के तारे चुनाव लूटने वाले ज्ञानेश कुमार को? इस तरह के प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। क्या यही संसदीय लोकतंत्र है, जहां एक व्यक्ति को बचाने के लिए संवैधानिक नियमों की ही पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी जाए? अभी कुछ समय पहले ही राज्यसभा में एक याचिका स्वीकार हुई थी, तो उपराष्ट्रपति पद तक छोड़ना पड़ा था। क्या ये संविधान की भावना के खिलाफ नहीं है? ये सवाल लोग पोस्ट में कर रहे हैं, ये सवाल किए जा रहे हैं और मुखर होकर लोग बोल रहे हैं। अगला पोस्ट आपको दिखाते हैं जिसमें लिखा है कि बंगाल पर कब्जा करना भाजपा का पहला लक्ष्य है, इसीलिए भारत सरकार का सारा काम छोड़ तड़ीपार गृह मंत्री बंगाल में बैठा हुआ है। एक एक सीट का वोट घटाओ तो हो चुका, बाकी में फर्जी वोट जोड़ो मुहिम चल रही है। भाजपा विरोधी दल एकजुट विरोध करे तो शायद बंगाल बच जाए। हैशटैग वोट चोर बीजेपी, हैशटैग बैन ईवीएम, इस तरीके की प्रतिक्रियाएं है। अगला ट्वीट है 193 सांसदों का हस्ताक्षर कोई सामान्य कागज नहीं बल्कि देश की जनता का अविश्वास प्रस्ताव था, लेकिन कॉम्प्रोमाइज पीएम की सरकार ने बिना कारण बताए इसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया। यह स्पष्ट है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगे संवैधानिक कदाचार और वोटों की हेराफेरी के आरोप की जांच हुई तो सरेंडर जी का पूरा सिंहासन हिल जाएगा, पूरी राजगद्दी हिल जाएगी। नोटिस खारिज होना यह बताता है कि सरकार और चुनाव आयोग के बीच वोट चोरी का गुप्त समझौता हो चुका है। सत्ता के अहंकार में चूर तानाशाहो, याद रखना संविधान को कुचलने वालों का अंत बहुत बुरा होता है। इस तरीके का गुस्सा सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाओं में दोस्तों देखने को मिल रहा है। देश की जनता अब जवाब मांग रही है, देश की जनता अब जवाब चाहती है, क्योंकि चुनाव सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा होता है। अगर उसी पर सवाल उठने लगे तो ये सिर्फ एक संस्था का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल बन जाता है। अगर जो जनता है वो अपने वोट जहां डालकर आ रही है, अगर उसकी पारदर्शिता ही नहीं दिखे तो कहीं ना कहीं जनता के दिल में भी ये सवाल उठेगा कि क्या हमारा वोट नहीं है जिससे हम सरकार को चोट दे सके। ये सवाल अब जनता कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से महाअभियोग खारिज कर दिया और जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है ज्ञानेश कुमार पर, और जो राजनीतिक गिफ्ट ज्ञानेश कुमार को मिला है, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद।